Hello everyone, welcome to today's podcast. Today we are going to talk about one of the most prevalent oral health disease, dental caries. In this episode, we are going to talk about what dental caries is, about its causes, preventions and treatments. For all of this, we have a professional periodontist with us, Dr. Nisha Bhagat. Welcome Dr. Nisha. Thank you, and it's my pleasure to be here. Okay doctor, first of all, I want to ask dental caries एक्चुअल में हैं क्या and what are the main causes due to which it happens? जी अगर हम डेंटल केरीज को बहुत इजी वे में समझें तो ये है दांतों का कीड़ा लगना या फिर दांतों की सड़न। एंड ये एक बेसिकली क्रॉनिक डिजीज़ है। ये ऐसा नहीं है कि एकदम से डेवलप हो जाती है। इट टेक्स मंथ एंड ईयर्स टू डेवलप। और अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो देखिए बहुत सारे कॉजेज़ हैं इसके। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज़, अगर आप शुगर इनटेक ज़्यादा ले रहे हैं। आजकल के बच्चे जैसे कैंडीज, शुगर, स्वीट्स, चॉकलेट्स वगैरह ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं, तो ये जो कुछ फूड्स होते हैं या जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये स्टिकी नेचर होते हैं। ये ज़्यादा देर तक हमारे दांत पे चिपके रहते हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे माउथ में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो इन फूड्स, स्टिकी फूड्स पे एक्ट करते हैं और उसको एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो एसिड्स रहते हैं ये बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे दांतों के लिए, तो धीरे धीरे करके हमारे दांतों को ख़त्म करते हैं। तो एक कॉज तो रहा शुगर कंजप्शन का। अगर हम और कॉजेज़ की बात करें तो और है कि अगर आप अपनी ओरल हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं, आप प्रॉपर ब्रश नहीं करते हैं, एवरी मील के बाद आप अगर कुला नहीं करते हैं, तो ये सब रीजंस हैं जो केरीज कॉज करते हैं। ओके डॉक्टर, आपने बोला कि शुगर इनटेक की वजह से मोस्टली डेंटल केरीज होती हैं, तो क्या हमें अपनी रेगुलर लाइफ से शुगर इनटेक बिल्कुल कट आउट कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए एवरीवन लव स्वीट्स, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही इसको अवॉइड कीजिए। अगर आपको खाना है तो आप लाइक जब आप मील्स ले रहे हो, प्रॉपर मील जैसे लंच हो गया, डिनर हो गया, तो आप उस टाइम पे लीजिए। आप फ्रीक्वेंट स्नैकिंग नहीं कीजिए। बेसिकली ये डिपेंड करता है अबाउट द अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, नॉट अबाउट द अमाउंट। सो अगर आप फ्रीक्वेंट स्नैकिंग कर रहे हैं तो देयर आर हाई चांस ऑफ केरीज। ओके डॉक्टर, अब हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि केरीज जो हैं ये डेवलप हो रही हैं हमारे टीथ में? देखिए इसको हम ऐसे समझेंगे कि लाइक हमारे दांतों की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं। पहली जो हमें लेयर दिखती है उसको हम इनामल बोलते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि सबसे पहले जो कीड़ा है वो हमारी इनामल की लेयर को इफेक्ट करता है। उससे क्या होता है कि हमें वाइट स्पॉट दिखते हैं अपने दांतों पे। धीरे धीरे करके ये फर्दर प्रोग्रेस करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक स्पॉट्स या फिर हम ब्राउन स्पॉट्स में बोलते हैं। तो इसके अलावा अगर हम इस स्टेज पे इसको स्टॉप नहीं करते हैं तो ये फर्दर प्रोग्रेस करके हमारे दांतों की और डीप चला जाता है। और पेशेंट यूजुअली कंप्लेन करते हैं कि जैसे उनके माउथ में कैविटीज़ हो चुकी हैं या फिर होल्स हो चुके हैं, उसमें खाना फंसता है। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम रहती है, खाना फंसने से थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है। इसके अलावा कि अगर यहाँ पे भी हम केरीज को स्टॉप नहीं करते हैं तो हमारी ये फर्दर डीप लेयर जिसको हम पल्प बोलते हैं, उसमें हमारे दांतों की नसें रहती हैं। तो जब ये वहाँ इफेक्ट करता है तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको सीवियर पेन हो रही है, नॉक्टर्नल पेन होती है कि रात रात को उसको उठना पड़ता है। इन सब वजहों से उसके खाने में भी इफेक्ट पड़ता है। अब अगर कोई इंसान अच्छे से खाना नहीं खा पाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी न्यूट्रिशन पे इफेक्ट करेगा। न्यूट्रिशन की वजह से अगर वो इफेक्ट हो रही है तो हमारी ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट करेगा। एक और मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जैसे ये हमारी ओवरऑल जो हेल्थ है उसको भी इफेक्ट करता है। लाइक जो बैक्टीरियाज केरीज करते हैं वो ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होके हमारे हार्ट के टिश्यूज़ को भी इफेक्ट करते हैं। तो ऐसा देखा गया है जिनमें केरीज ज़्यादा है उनको कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम भी ज़्यादा रहती है। ओके डॉक्टर, तो क्या हम केरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं? लाइक इज इट अ प्रिवेंटेबल डिजीज? जी डेफिनेटली ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। ये है कि अगर आप प्रिवेंटिव स्टेप्स शुरू से ही फॉलो करते हैं तो केरीज डेवलप ही नहीं होती है। तो प्रिवेंशन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ आता है बात अवेयरनेस की। हमारी सोसाइटी में केरीज को लेके ज़्यादा अवेयरनेस ही नहीं है। तो अगर हम अवेयरनेस के लिए बोले तो सबसे पहला फेज़ जो होता है वो प्रेगनेंसी पे होना चाहिए अवेयरनेस। बिकॉज ऐसा देखा गया है कि कुछ प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनमें कुछ इन्फेक्शियस कंडीशन डेवलप होती हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में कुछ हम मेडिसिन या एंटीबायोटिक लेते हैं। तो ऐसा है कि कुछ एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो उस टाइम पे बच्चे दूध वाले दांत डेवलप हो रहे होते हैं, तो ये कुछ एंटीबायोटिक उन दूध वाले दांतों पे इफेक्ट डालता है।
उसकी वजह से क्या रहता है कि दांत वीक हो जाते हैं, और जो वीक दांत होते हैं उनमें केरीज के चांसेस लगने के ज़्यादा होते हैं। तो पहला फेज़ हमारा रहना चाहिए कि प्रेग्नेंट फीमेल्स को कुछ अवेयर किया जाए। सेकेंड स्टेज अगर हम बात करें तो जब बच्चे का पहला दांत आता है, तो उस टाइम पे पेरेंट्स को अवेयर करना चाहिए कि जैसे ही पहला दांत आए आप उसको तब से ही क्लीन करना स्टार्ट कर दीजिए। यूजली पेरेंट्स ऐसा करते नहीं हैं। तो जैसे ही आप बच्चे को कोई फीड दे रहे हैं, वेदर या ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं या फिर बॉटल फीड दे रहे हैं, मेक श्योर करिए कि आप उसको क्लीन कीजिए। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसको ब्रश करवाइए अपनी सुपरविजन में। आप उनको फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट दे सकते हैं और बच्चों को बोल सकते हैं आप 2 बार ब्रश कीजिए। इसके अलावा जब भी आप खाना खाते हैं मेक श्योर कीजिए कि खाना खाने के बाद कूला करें। डॉक्टर, अभी आपने एक पॉइंट मेंशन किया कि हमें फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट जो है वो यूज़ करने चाहिए बच्चों के लिए। तो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट बच्चों के लिए सेफ़ हैं? जी जी, ये सेफ़ है अगर आप इसको लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ कराएं बच्चों में। अगर बच्चा 1 से 3 साल का है तो आप एक चावल के दाने का जितना फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करा सकते हैं। अगर बच्चा 3 से 6 साल का है तो एक मटर के दाने का जितना आप फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करा सकते हैं। ओके। अभी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं केरीज से, तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जी, बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। देखिए, अगर हम बात करें, जैसे मैंने पहले भी बोला कि केरीज की कुछ स्टेजेस रहती हैं। तो पहली स्टेज में जैसे मैंने बोला वाइट स्पॉट दिखते हैं, तो उस केस में आप एक मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शंस होते हैं लाइक फ्लोराइड बेस्ड जेल्स आती हैं मार्केट में, रीमिनलाइजिंग बेस्ड जेल्स, टूथपेस्ट क्रीम्स आती हैं। तो ये आप डेंटिस्ट से कंसल्ट करके यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, अगर हम बात करें जहाँ ब्लैक स्पॉट या हम ब्राउन स्पॉट्स देखते हैं, उस केस में भी आप डेंटिस्ट के पास विजिट कीजिए। वो अकॉर्डिंग टू देख के कि कितना केरीज डेवलप हुआ है, या तो वो फ्लोराइड ट्रीटमेंट करेंगे या तो फिर पिट एंड फिशर नाम से भी एक ट्रीटमेंट मोडालिटी है, वो जो डॉक्टर है वो पेशेंट के माउथ में अप्लाई करेगा। और अगर हम देखते हैं कि जैसे यूजुअली हम छोटे बच्चों में देखते हैं कि उनके जो फ्रंट दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा केरीज डेवलप हुई होती है। तो ऐसे बच्चों में जो बेसिकली छोटे बच्चे बेसिकली अनकोऑपरेटिव भी होते हैं, तो इनमें ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो इस चीज़ के लिए एक न्यू ट्रीटमेंट मोडालिटी है जिसको हम SDF बोलते हैं, सिल्वर डायमंड फ्लोराइड। इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन पीडियाट्रिक पेशेंट स्पेशली, क्योंकि हम यूजली देखते ही हैं 3 साल के छोटे बच्चे तो वैसे भी अनकोऑपरेटिव होते हैं, क्योंकि वो प्री कोऑपरेटिव स्टेज में होते हैं। प्लस इसके अलावा कुछ मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं जिनमें ऑब्वियसली ट्रीटमेंट करना मुश्किल होता है, तो उन केसेस में इट वर्क वंडर। और जो SDF है ये एक मैजिकल सोल्यूशन है। ये जस्ट आपको एक ड्रॉप अप्लाई करनी है 5 दांतों के लिए, ये इफेक्टिव रहता है। ये सिल्वर और फ्लोराइड का बना होता है। सिल्वर जो होता है वो जो भी बैक्टीरियाज हमारी केरीज को करते हैं उनको किल करता है, और फ्लोराइड तो हमें पता ही है डेंटिस्ट्री में कि एक वंडरफुल मटेरियल है। ये जो भी केरीज डेवलप हुई होती है उसको कहीं ना कहीं रीमिनलाइज करने की कोशिश करता है। और अगर हम देखेंगे मार्केट में एक प्रोडक्ट है केरी क्योर SDF के नाम से। एक्चुअली वो मेरे पास आया था इवैल्यूएट करने के लिए, मैंने चेक किया उस मटेरियल को, एंड दिस मटेरियल वर्क वंडर। बिकॉज क्योंकि यूजली क्या है कि डॉक्टर्स कंप्लेन करते हैं कि SDF या पेशेंट भी इवन कि इससे ब्लैक स्टेनिंग होती है जब आप एक लेयर अप्लाई करते हो। तो जो केरी क्योर SDF प्रोडक्ट है उसमें SDF के साथ एक न्यू इंग्रेडिएंट एडेड है पोटेशियम आयोडाइड से। पोटेशियम आयोडाइड बेसिकली जो ब्लैक स्पॉट्स है, ये ब्लैक स्टेन्स है, उसको वाइट स्टेन्स में कन्वर्ट कर देता है। तो जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि काला काला दिख रहा है, अब वो कंप्लेन पेशेंट्स की हट चुकी है। ठीक है। एक्चुअली हमने भी जब भी डेंटिस्ट्री के बारे में सुना है या फिर फिलिंग ऑप्शंस के बारे में सुनते हैं तो दिस इज समथिंग न्यू कि हम ऐसा कोई सोल्यूशन यूज कर सकते हैं। एक चीज़ है कि या एक्चुअली SDF इसलिए भी बेटर है क्योंकि ये पेनलेस ऑप्शन है। आपको कुछ इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। यूजली पेशेंट, छोटे बच्चे स्पेशली, अगर वो इंजेक्शन देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं, वो काम नहीं करने देते। तो ये जो सोल्यूशन है ये मैजिक इसलिए भी है क्योंकि हमें एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो अक्सर बच्चे इसकी वजह से जब साउंड सुनते हैं ड्रिल की तो अनकोऑपरेटिव हो जाते हैं। एंड ये बहुत ईजी टू अप्लाई मेथड है, जस्ट आपको एक ड्रॉप अप्लाई करनी है। ओके, तो इसके बाद क्या हमें फिलिंग के लिए जाने की ज़रूरत है या फिर इज इट इनफ कि हम सिर्फ इसका ड्रॉप अप्लाई करें? नहीं, एक्चुअली ये फिलिंग ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली जैसे मैंने पहले ही बोला कि छोटे बच्चे जो है वो फिलिंग करने नहीं देते हैं क्योंकि वो अनकोऑपरेटिव होते हैं। तो आप उस टाइम पे बच्चों पे एक लेयर जस्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही बच्चा थोड़ी कोऑपरेटिव स्टेज में आ जाता है
तो तब आप इसको एक लेयर अप्लाई करके फिर आप फिलिंग ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलिंग ऑप्शन जो हम बच्चों में स्पेशली यूज़ करते हैं वो है ग्लास आइनोमर सीमेंट। देखिए ग्लास आइनोमर सीमेंट जो है, अगेन इट इज़ अ वंडरफुल मटेरियल। क्यों? क्योंकि ये फ्लोराइड कंटिन्यूसली रिलीज करता रहता है। इसके अलावा ये एस्थेटिक भी है और दांतों के साथ अच्छे से चिपक जाता है। बट हाँ, देयर इज़ वन प्रॉब्लम ऑफ जीआईसी कि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है। तो इसके लिए भी मार्केट में बहुत सारी मॉडिफिकेशंस आई हैं जीआईसी की। वन ऑफ द मॉडिफिकेशन इज स्ट्रॉन्शियम बेस्ड जीआईसी। तो स्ट्रॉन्शियम का क्या रहता है कि जो डिसएडवांटेज थी स्ट्रेंथ की, तो ये उसको ओवरकम कर देता है। तो स्ट्रॉन्शियम बेस्ड जो जीआईसी होते हैं, जो एक मेरे पास भी खुद इवेलुएट करने के लिए आया था मटेरियल, माइक्रॉन एक्सेस के नाम से, मैंने उसको पर्सनली यूज़ किया पेशेंट में एंड इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ओके डॉक्टर निशा, हमने इतनी सारी बात की अबाउट केरीज। एक मेरा क्वेश्चन और है कि जैसे हम अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, तो क्या हमें डेंटिस्ट को भी सेम वे में विजिट करना चाहिए और कितने टाइम बाद विजिट करना चाहिए? देखिए अगर मैंने वही बोला डेंटल केरीज, देखिए ये इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट डिजीज़ है कि लाइक हर 4 में से एक जो अडल्ट पर्सन है वो केरी से सफ़र कर रहा है और हर 3 में से जो एक बच्चा है वो केरी से सफ़र कर रहा है। तो इतनी प्रेवलेंस के बाद अगर हम बोलें कि आपको रेगुलर विजिट करनी चाहिए डॉक्टर को, ताकि वो देखे कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं आपको फर्दर केरीज डेवलप करने के। तो आइडियली क्या है कि जब बच्चा 1 साल का है ना, तब से आपको स्टार्ट करना चाहिए विजिट। 1 साल पे आप बच्चे को एक बार डेंटिस्ट के पास विजिट कराओ, उसके बाद में आप एवरी 6 मंथ के बाद आप डेंटल के पास विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर निशा, इट्स बीन ग्रेट टॉकिंग टू यू। आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? देखिए मैं इसी के साथ कंक्लूड करना चाहूँगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो अगर आप शुरू से ही कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स फॉलो करेंगे तो जितना हमने अभी केरीज के लिए डिस्कस किया, या वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। Okay, thank you so much for watching our video. I'll see you in the next video with more information about oral health. Till then, stay tuned.